diabetes का मर्ज़ मर्ज़ वो मर्ज़ है जिसके अंदर खून के अंदर शक्कर की सतह एक नॉर्मल से ऊपर चली जाती है एक लेवल से जिसकी कुछ क़यूद हैं, कुछ लेवल्स हैं जिनकी बुनियाद पे कहा जाता है कि इस लेवल तक तो नॉर्मल शुगर है और इससे ऊपर हो जाएगी तो फिर ये शुगर का शिकार हो जाएगी। यानी खून में हर वक्त एक सतह से ज़्यादा शुगर होने को ज़ियाबतीस कहते हैं। लेकिन ज़ियाबतीस सिर्फ खून में शुगर का नाम नहीं है, बल्कि इसके ज़रिए और इसके साथ साथ बहुत सारी पेचीदगियाँ हैं जो इसके साथ लगी हुई हैं, तो वो असल परेशानी का सबब होती हैं। शुगर उसका एक हिस्सा है। हमने पाकिस्तान भर में ये पॉपुलेशन बेस्ड सर्वे था जिसमें मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व थी। इसमें मुख्तलिफ़ इलाक़ों के लोगों को रैंडमली आपने सेलेक्ट किया था और फिर सिलेक्शन के बाद उनका OGTT किया था, जो स्टैंडर्ड मेथड है शुगर की डायग्नोसिस में, कि आप शक्कर पिलाते हैं फिर 2 घंटे पे उनका शुगर चेक करते हैं और अगर वो 200 से ऊपर आ जाए तो फिर ऐसे लोगों को हम शुगर का शिकार कहते हैं, यानी ज़ियाबतीस के मरीज़ हैं वो। और जिनकी शुगर जो है वो शक्कर पिलाने के बाद 200 तक तो नहीं पहुंचती, लेकिन 140 और 199 के दरमियान होती है, तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, यानी इनको शुगर की तरफ ये चल पड़े हैं अगरचे अभी शुगर नहीं हुई। इसको प्री डायबिटीज़ भी कहते हैं। शुगर जो है वो एक तो इसमें जेनेटिक्स का रोल है कि भाई जीन्स में हमारी शुगर की जीन है, और एक जीन नहीं है, वो मल्टीपल जीन्स हैं जो शुगर होने का ज़रिया बनती हैं। लेकिन सिर्फ जीन्स का होना भी काफ़ी नहीं है, बल्कि इसके साथ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं या माहौलियाती अनासर हैं जिनकी वजह से शुगर होने का इम्कान ज़्यादा हो जाता है। तो एक तो आपकी फैमिली हिस्ट्री है और वो मोटे भी हो जाएं, और फिर वो फिज़िकली इनएक्टिव भी हो, सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो, यानी आरामदेह ज़िंदगी हो जिसमें कोई मुशक्क़त ना हो, तो ऐसे लोगों को फिर शुगर हो जाती है। अब जो है वो बच्चों के अंदर भी टाइप 2 डायबिटीज़ हो रही है और यंगस्टर्स में भी, 25 साल के लोगों में भी। ये सर्वे भी जो हुआ था इसमें 25 साल से ऊपर के लोग थे, तो 25 साल के उम्र में भी टाइप 2 डायबिटीज़ हो रही है। 30 साल के भी हार्ट अटैक्स हमें जो शुगर का शुगर वाले मरीज़ों में होता है वो भी ज़्यादा हम कम उम्र में अपने मुल्क में देख रहे हैं, और ये उसकी अक्सर वजह शुगर ही होती है। अगर कोई अपना वज़न खातिर ख्वाह कम कर ले तो उसकी डायबिटीज़ रिवर्स भी हो सकती है। ये पहले कॉन्सेप्ट नहीं था, ये नया कॉन्सेप्ट है कि कुछ स्टडीज़ ने शो किया है कि अगर आप अपना वज़न खातिर ख्वाह कम कर लेते हैं तो आपकी शुगर रिवर्स भी हो सकती है। दवाओं का बेशक रोल है, लेकिन दवाएं सिर्फ इलाज नहीं है, क्योंकि बाज़ लोग ये समझते हैं कि दवाएं तो खा ली, अब जो हमारी मर्ज़ी है, हम अपना लाइफस्टाइल तो नहीं चेंज करेंगे, हमें जैसे खाना है वो खाएंगे। लोगों को वॉकिंग की आदत नहीं है, चलना फिरना, एक्सरसाइज इनकी रुझान नहीं है, तो ये सारी सेहल पसंदी और आराम पसंदी और लाइफस्टाइल की चेंज ही की वजह से तो डायबिटीज़ होती है। डायबिटीज़ प्रिवेंशन के लिए रोज़ाना तकरीबन 10,000 स्टेप्स कोई ले तो डायबिटीज़ प्रिवेंट हो सकती है। स्पोर्ट्स की कोई भी एक्टिविटी हो, कोई भी फ़िज़िकल एक्टिविटी हो, वो मैटर करती है। चाहे बहुत सारे लोग एक्सरसाइज कर भी नहीं सकते तो उनकी मूवमेंट्स किसी दर्जे भी बेड में भी हो रही है। बाज़ लोग मूव ही नहीं कर सकते, जोड़ों के मसाइल हैं, वो वॉक ही नहीं कर सकते, तो वो एक्टिविटी अपने फ़िज़िकली कुछ भी कर सकते हैं, हाथों की मूवमेंट्स हैं, एक्सरसाइज, मूव करें अपने आप को, उसकी भी वैल्यू है। खुराक जो है ना वो वही है जो हम शादियों में खा रहे हैं, जो आपकी मुख्तलिफ़ तकरीबात में खा रहे हैं, चाहे वो कोई भी तकरीब हो। फिर हमारी ये फ़ास्ट फूड चेन्स हैं जो हमारे पास वेस्ट से आई हैं, ये एनर्जी डेंस फूड्स हैं, यानी इनमें एनर्जी इतनी है, लगने को तो एक बन कबाब खा रहे हैं आप, लेकिन उसके अंदर डेंस कैलोरीज हैं, यानी उसमें कैलोरीज बहुत सारी हैं। तो आप कहने को तो एक आपने बन कबाब खाया, लेकिन आपने पता नहीं क्या कितनी कैलोरीज ले ली, और उसके साथ आपने कोल्ड ड्रिंक पी ली, तो फिर काम हो गया आपका कि आपने इतनी सारी कैलोरीज थोड़े से वक्त में ले ली। ऑल्टरनेटिव नेचुरल जितनी चीज़ें हैं ना वो बहुत अच्छे ऑल्टरनेटिव्स हैं। आपके वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। आपके ग्रेन्स हैं, यानी चिकपीज़ हैं, सलाद है, इस तरह की चीज़ें, यानी ऑल्टरनेटिव्स हैं आपके पास। आपकी ग़िज़ा में फ़ाइबर का फुक़दान
नहीं होना चाहिए। फाइबर हमें अच्छा लेना चाहिए। ठीक है। फाइबर हम लोग असल में मैदे की चीज़ें खाने के आदी होगी, तो पराठा हमें सफ़ेद आटे का अच्छा लगता है, सही। और हमें रोटी घर में सफ़ेद आटे की, ये नान जितने आजकल घरों में रोटियां तो कम बनती हैं, बाहरी से रोटियां आती हैं और वो रोटियां सारी सफ़ेद आटे की होती हैं। अच्छा। तो तंदूर की रोटी जो भी खा रहे हैं ये सब शुगर के लिए तरतीबें बना रहे हैं। बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस शुगर के अंदर हो जाती हैं, और असल मसला कॉम्प्लिकेशंस ही का है। मसलन आँखों का मसला है, सही। तो आँखों की बिनाई से आदमी महरूम हो सकता है। सही। अगर डायबिटीज़ रेटिनोपैथी हो जाए, ये यानी आँखों के पर्दों पे शुगर के जब असरात होना शुरू हो जाते हैं तो उसकी वजह से उसमें ब्लीडिंग होती है और आहिस्ता आहिस्ता बीनाई फिर कमज़ोर हो जाती है और ख़त्म भी हो जाती है। इसी तरह गुर्दों का मसला है कि गुर्दे जो हैं, आपको डायलिसिस सेंटर में 1/3 से आधे पेशेंट ऐसे मिलेंगे जिनको शुगर का मर्ज़ है। इसी तरह आप दिल के हम वार्ड्स में चले जाएं, दिल के जितने बड़े इदारे हैं उसमें से 1/3 से आधे मरीज़ ऐसे होंगे जो शुगर के मरीज़ होंगे या प्री डायबिटिक होंगे। तो ऐसे ही बड़े बड़े स्ट्रोक्स के सेंटर में चले जाएं तो यानी फालिज के जो मसाइल हैं तो वो भी आपको शुगर के मरीज़ वहाँ भी ज़्यादा नज़र आएंगे। इसी तरह कैंसर्स बहुत सारी किस्मों के हैं जो डायबिटिक्स में ज़्यादा देखे जाते हैं। तो इस दौर की जितनी मेजर बीमारियां हैं जिनको हम बीमारियां समझते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर है, जैसे हार्ट की बीमारी है, जैसे गुर्दे की बीमारी है, जैसे आँखों की बीनाई का चले जाना है, पैरों के ज़ख़म हैं, पैरों पे असाबी कमज़ोरी हो जाती है शुगर के मरीज़ों में, फिर उसमें नालियों की पूरा निज़ाम जिस्म में चल रहा है, मुख्तलिफ़ हमारी सप्लाई जो ब्लड सप्लाई होती है हमारे जिस्म के मुख्तलिफ़ आज़ा को, वो खून की शरीयानों के ज़रिए से होती हैं। अब वो खून की शरीयानें जो शुगर के मरीज़ों में, वो उनकी कैलिबर जो होता है उनके अंदर जो क्या कहेंगे उसको, उसके अंदर जो खून बहने की रवानी है वो कम इस वजह से हो जाती है कि वो सिकुड़ जाती हैं। जब सिकुड़ जाती हैं तो खून पूरे तौर पे उन ऑर्गन्स को नहीं पहुंचता, मसलन गुर्दे को नहीं पहुंचता, असाब को नहीं पहुंचता, दिल को नहीं पहुंचता, दिमाग को नहीं पहुंचता, जिल्द को नहीं पहुंचता। जिस्म के सारे आज़ा खून की सप्लाई लिए हुए हैं, तो जहाँ जहाँ खून जाएगा वहाँ खून पहुँचने में देर लगेगी या स्लो फ्लो होगा तो वो आज़ा मुतासर हो जाएंगे। डायबिटीज़ या शुगर का मर्ज़ जो है ना, वो सिर्फ शुगर ही के कंट्रोल करने का नाम नहीं है, बल्कि डायबिटीज़ मैनेजमेंट में आपके चर्बी कंट्रोल भी है। जैसे कोलेस्ट्रॉल, शुगर के मरीज़ों का अक्सर कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ होता है, शुगर के मरीज़ों का असल ट्राइग्लिसराइड्स या चर्बी भी बढ़ी हुई होती है, तो उनको भी कंट्रोल करना। शुगर के मरीज़ों में आधे मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको ब्लड प्रेशर का भी मर्ज़ होता है, तो ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल करना है, चर्बी भी कंट्रोल करनी है, कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल करना है, शुगर भी कंट्रोल करनी है। तो ये सब चीज़ों को अगर कंट्रोल करेंगे तो फिर इन पेचीदगियों से बचा जा सकता है, या कम से कम वो पेचीदगियाँ दूर हो सकती हैं, डिले हो सकता है, उनको देर से हो सकती हैं अगर आप इन चीज़ों को कंट्रोल कर लें। तो शुगर मैनेजमेंट, डायबिटीज़ मैनेजमेंट में सिर्फ शुगर मैनेजमेंट नहीं है, बल्कि ब्लड प्रेशर भी है, कोलेस्ट्रॉल भी है, ट्राइग्लिसराइड्स भी हैं, ये सब चीज़ों को कंट्रोल करना है। डायबिटीज़ होए ना तो उसके लिए तो भी देखें, प्राइमरी प्रिवेंशन हमारी भी यही कोशिश है और हम इसी की कैंपेन चला रहे हैं कि डायबिटीज़ होए ना। तो उसके लिए ज़ाहिर है अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना होगा, सहल पसंदी और आसान पसंदी जो है ना उसको छोड़ना होगा, अपने आप को फ़िज़िकली एक्टिव रखना होगा, अपनी ग़िज़ा को मुकम्मल और मुतनासिब ग़िज़ा हो जिसमें कि हर चीज़ हो, प्रोटीन्स भी हों, कार्बोहाइड्रेट्स भी हों, फैट्स भी हों, लिमिट्स से हों, फाइबर भी हो, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स भी हों, जो 4-5 ग्रुप्स हैं, फूड ग्रुप्स कहलाते हैं, वो सारे हों लेकिन मुतवाज़िन हो, बैलेंस डाइट हो, और अपनी स्लीप अच्छी रखें, अपने पानी का इंटेक अच्छा रखें, हेल्दी लाइफस्टाइल जिसको कहते हैं, अगर ये करें तो डायबिटीज़ से प्रिवेंशन हो सकती है। अब जिनको हो गई है वो कैसे, वो आपको पेचीदगियों से बचाएं। पेचीदगियों से बचाने के लिए जैसे सारी बात आ गई कि शुगर भी कंट्रोल करना है, लिपिड्स भी कंट्रोल करने हैं, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल करना है, और इसके लिए अपने मुआलिज से राब्ते में रहना है।